गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक और काव्य राधा के ब्लॉग में स्वागत है। और ये देखिए कि मैं जस्ट अभी रूम में आया हूँ। ये लियो है, मेरा पहाड़ी तोता, और ये मेरे से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। इवन ये भी मेरे से बहुत प्यार करता है। अच्छा, शुरू में जब हम इन तोतों को लेके आया था, मैं रेस्क्यू करा के, तो मुझे बताया गया था कि ये दोनों मेल हैं, ये भी मेल है, ये भी मेल है। पर अब जाके शायद मुझे ऐसा लगता है ये मेल है और ये फीमेल है। इसकी रिंग नहीं आई अभी तक नेक पे, तो मे भी पॉसिबल है अभी थोड़े टाइम बाद इसमें इनकी रिंग आ जाए। मेल्स के जो रिंग होती है यहाँ पर वो आ जाती है। और ये देखिए कि अगर आप बर्ड्स को टाइम देते हैं, अगर आप मुझसे ये पूछें कि आप पक्षी को क्यों लेके आते हैं, सिर्फ एक कमरे में या एक केज में रखने के लिए, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा से एक पक्षी को तब लेके आता हूँ जब उसकी कंडीशन वहाँ जिस जगह पर वो है, दुकान पर, घर पर, वो बहुत ख़राब है। तो मुझे लगता है मैं इसको इससे बेटर कंडीशन दे सकता हूँ और मैं इसे क्यों ना आज़ाद कर दूँ, मैं इसे उड़ा दूँ। अब मैं जब इनको लेने नहीं गया था, खाना लेने गया था, मैंने देखा कि इनकी मदर नहीं है, तो इनकी मदर को बेच दिया गया है। जो दोनों बच्चे खाना नहीं खा पा रहे थे, बहुत ही छोटे थे, 10 दिन के। तब मैं इनको लेके आया, इनको हैंड फीडिंग हमने करी और तब से ये मुझे एज अ मदर ही ट्रीट करते हैं। आप देखिए ये कितने अटैच हैं मुझसे। तो जिस कंडीशन में ये थे उससे तो ये बहुत अच्छी कंडीशन में हमें रखते हैं, हर समय में खुले रहते हैं, हम कभी इनको बंद नहीं करते। और आपने उसका जीता जागता उदाहरण देखिए कि ये कितना अटैच है मुझसे, मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे मदर ही ट्रीट करता है। ये एक सवा ऑलमोस्ट 1.5 साल का ये होने वाला है और ये आज भी मेरे मुंह से ही फीड करता है। ये देखिए, ये मुझे मुंह से खाना खिलाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि बचपन से मुझे माँ ही समझता है। और ये देखिए, ये नॉर्मल जो तोते होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं साइज़ में, इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत बड़ा है। शायद जब मेरे हाथ पे बैठा होता है तो मुझे फील आता है, इसके जो पंजे हैं इतने मजबूत हैं कि मुझे पता चलता है इसने ग्रिप बना रखी है। ये मेल है और अभी इसकी फ़ीमेल पार्टनर को लेके आते हैं। इन दोनों में लड़ाई बहुत होती है, खेलते रहते हैं, इसलिए मैं अलग अलग रखता हूँ इनको। ये देखिए, और ये बहुत बड़े हैं, मतलब आप जस्ट इमेजिन करिए इनका साइज़ बहुत ज़्यादा होगा। तो ये देखिए, ये अब अपने तोतों को टाइम दीजिए, उनके साथ समय बिताइए, उनको प्यार कीजिए, तो वो इसी तरह से आपके साथ हाथ पे बैठेंगे। कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप हमें एक तोता दे दीजिए, या तो मैं आपको तोता दे दूंगा तो भी वो आपके हाथ पे नहीं बैठेगा। तोता सबसे बेस्ट तब होता है हाथ पे बैठने का ऑप्शन उसका, जब आप उसे बचपन में छोटा सा बच्चा लेके आते हैं और उसके साथ बहुत टाइम बिताते हैं। उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो हाथ पे बैठेगा ही बैठेगा। कई बार आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, पक्षी आपके हाथ पे या आपके साथ फैमिलियर नहीं हो पाता। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, हमारे पास एक कबूतर था, मैं उसको रेस्क्यू करा के लाया था छोटा, और 2 साल तक हमने उसको अपने पास रखा, पर वो कभी हैंड टेम हुआ ही नहीं, कभी हाथ पे आया। इनफैक्ट बड़ा होने के बाद तो वो उल्टा हमको चोंच और मारने लगा था। तो फिर मैंने उसको जाके कीठे में यहाँ पे एक जगह है, वहाँ जाके उसे उड़ा दिया था। तो पक्षी को लेके आइए, पक्षी को टाइम दीजिए और उम्मीद करिए कि शायद वो आपके साथ घुल मिल जाए। जैसे ये देखिए, ये ट्रॉय से इनकी नहीं पड़ती है। ट्रॉय जो मेरा सन कौन है ना, उनसे इसकी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, पर आप ये देखिए मेरे को कितना प्यार करते हैं। तो अगर आपको भी एक ऐसा पक्षी पालना है जो आपके कंधे पे बैठे, आपको टाइम दे, आपसे बच्चे की तरह खेले, तो आपको उसके साथ टाइम बिताना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा, उसे टाइम से खाना खिलाना पड़ेगा, उसके कमरे में आप समय बिताना पड़ेगा, और सबसे ज़रूरी चीज़ खुला छोड़ना पड़ेगा। देखिए, पक्षी जब खुला होता है तो वो बहुत अच्छा फील करता है, बहुत अच्छी बॉन्ड बनाता है। आप किसी पक्षी को हर समय पिंजरे में रखेंगे तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम अपने पक्षियों को कभी बंद नहीं करते। अभी आप पीछे बुलबुल देख रहे हैं, ये तो जिस दिन से इस घर में आई है आज तक कभी मैंने बंद नहीं करी। किसी भी चिड़िया, पक्षी, तोते को लेके आने से पहले सबसे पहला सवाल आप खुद से ये पूछिए कि आप उसे क्यों लेके जाना चाहते हैं। अगर उसका जवाब ये है कि आप उसे अपने घर के बच्चों के साथ उसे खेलने देना चाहते हैं, बच्चे उसके साथ खेलें, आपके साथ वो टाइम बिताएं, तो बिल्कुल भी कभी कोई तोता या पक्षी मत लेके आएगा। ये इस तरह से भगवान ने इनको नहीं बनाया है कि ये आपका मनोरंजन कर सकें। ये आसमान का पक्षी है। वो अलग बात है कि इनको पैदा इनकी कैप्टिविटी में किया जाता है, इनको पिंजरों में किया जाता है। इंसानों को देखते हैं तो हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये हाँ बेटा, अब ये मेरे साथ रहते हैं, मैं जरा से बच्चे इनको लेके आया था। हाँ बेटा, अब देखिए ये मुझे माँ मानते हैं, मेल फीमेल है दोनों ही। हाँ बेटा बोलो, अब देखिए तो, हाँ बेटा बोलो। तो वीडियो नहीं बनाने दे रहा, तो आप प्लीज किसी भी पक्षी या तोते को इसलिए मत लेके आइए कि आपका मनोरंजन कर सकें। अगर आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपके साथ हर समय खेले कूदे, तो आप एक डॉग और कैट ले आइए, पक्षी बिल्कुल मत लाइए।
तो पक्षियों को आप मेरे हिसाब से तभी लाया करिए जब आपको ऐसा लगता है कि आप एक बड़ा सा रूम इनको दे सकते हैं, ये आराम से अपना जीवन बिता सकते हैं। इतने बड़े रूम में उड़ के इनके फैदर्स ख़राब नहीं होते हैं। आप पिंजरों में पक्षियों को रखते हैं, उनके फैदर्स ख़राब हो जाते हैं, वो उड़ नहीं पाते, वो किसी मतलब के नहीं रहते। तो बेटर है इन्हें खुला रखिए। अगर रखने आपके पास जगह है तभी लाइए, या फिर आपके पास केज बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा केज हो जिसमें खेल सकें, हाँ बेटा, तभी पक्षियों को आप लेके आए। अदरवाइज़ लेके आइए, इन्हें उड़ा दीजिए। ये आसमान का पक्षी है, इन्हें आसमान नहीं रहने का हक़ है। तो ये मैं रेस्क्यू करा के लाया था। देखिए बिल्कुल ट्रॉय की तरह हो गया, मेरा जो सन कॉलेज है उसी की तरह। और खाने में इनका हर आधे एक घंटे में इन्हें खाना चाहिए होता है, तो हम बहुत सारा फूड रख जाते हैं, ये खाते रहते हैं। क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, वाइफ भी वर्किंग है, बच्चे भी चले जाते हैं। तो ये हमारे बर्ड्स के ऊपर अपडेट थी। और एक और चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, जो वाइल्ड कैट्स होती हैं, जो बिल्लियाँ होती हैं, उनको इनकी स्मेल आ जाती है, खुशबू आ जाती है। आप लाएंगे, आपको नहीं पता, पर बिल्ली सूंघ लेती है कि इस घर में पक्षी है, और वो चुपचाप रास्ता देख लेती है कहाँ से आना है कहाँ, और वो इनको पकड़ के ले जाते हैं। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए, ये वाला गेट हमारे सामने बंद रखते हैं, वहाँ भी गेट बंद रखते हैं, नीचे भी हमने जाली लगा रखी है। अगर आपको वैसे तो नहीं दिख रहा होगा, मेरी कैट बैठी हुई है वहाँ पर, वो इन पर कभी अटैक नहीं करती। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उस कैट को लेके इनके पास आते हैं, वो है जानवर ही है, उसमें इतनी बुद्धि नहीं है, अलग ही रखा जाता है। तो बिल्लियों का बहुत ध्यान रखा करिए, बिल्ली कहीं से भी आके अटैक कर देती है। बंदर भी बहुत डेंजरस है, और बंदर जनरली रूम के अंदर नहीं आते हैं। एक और चीज़ जो किसी भी बर्ड को लाने से, पैरट या तोते को लाने से पहले आपको करनी चाहिए, और वो है इनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। आप नेट पे पढ़ें। जैसे सपोज़ करिए आप पहाड़ी तोता लेके आ रहे हैं, ये क्या खाना खाते हैं, इनकी क्या लाइफस्टाइल होती है, इन्हें क्या पसंद है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस आप अपने आसपास उन लोगों से मिलिए जो पैरट्स या तोते या कबूतर चिड़िया रखते हैं। आप उनके पास जाइए, उनसे बात करिए, उनसे एक्सपीरियंस लीजिए कि क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या क्या दिक्कतें करती हैं। देखिए, ये इस वाले रूम में रहते हैं। यहाँ जितने भी लकड़ी की चीज़ें हैं, अगर आप गौर करेंगे, हमने इस साइड भी एक चद्दर लगा रखा है। अदरवाइज़ ये क्या करते हैं, ये लकड़ी का दरवाज़ा काट लेते हैं। ये इनका नेचुरल एक कैरेक्टर है, क्योंकि इनकी बीक में इतना वो होता है, इन्हें हर समय कुछ काटने का मन करता है। अब ये अगर जंगलों में रहते तो पेड़ों की टहनियाँ काट के अपनी बीक को ठीक कर लेते, पर यहाँ ऐसा नहीं है। अपनी चोंच के लिए क्या करते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं। तो मुझे बहुत सारी जगह प्रोटेक्शन लगाना पड़ा। यहाँ जाली लगा दी है हमने, जहाँ बैठते हैं वहाँ मैंने मॉस्किटो नेट लगा दिया, जिससे ये काट नहीं पाए। तो ये चीज़ें हैं। मैंने जब पक्षी लाना शुरू करा तो मैंने किसी से नहीं पूछा था, पर धीरे धीरे रख के एक विद एक्सपीरियंस मुझे चीज़ें पता चल गई। पर अगर आप कोई पक्षी पालना चाहते हैं तो उस जने से मिलिए जिसके पास पक्षी हैं, उससे बात करिए कि ये क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, क्या इनकी डाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल इनके लिए जो इनका दाना होता है, जिसमें बहुत सारी सीड्स होती हैं, वो बहुत ज़रूरी होती हैं इनकी डाइट के लिए, इनकी हेल्थ के लिए। एक और चीज़, सूरज, धूप इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है, इनको बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए। अगर आप इनको धूप नहीं दिखाएंगे रेगुलर बेसिस पे तो बीमार पड़ जाएंगे। जैसा कि आप देखें, मैं अपने केज में बंद करके ऊपर ले जाता हूँ। तो ये आप भी करिए अगर आप किसी पक्षी के बारे में कभी सोच रहे हैं लेके आने के लिए।